जन जन की आवाज को दिलों तक पहुंचाने में हर खबर को रखती है निशाने में। कोई कसर न छोड़ती सच को उठाने और झूठ को दबाने में। जी हां, आपका प्यार और विश्वास ही रंग लाता है बीएनबी को नंबर 1 न्यूज चैनल बनाने में। नमस्कार, मैं हूं अनुष्का राय और आप देख रहे हैं बीएनबी की लेटेस्ट खबरें। खंडोली वाटर पावर प्लांट के कर्मियों में भारी रोष देखा जा रहा है। बताया जाता है कि कर्मी विगत 10 वर्षों से कार्यरत हैं, लेकिन ना ही समय पर मानदेय मिलता है, ना मानदेय में बढ़ोतरी की जाती है। इससे परेशान होकर के विधायक, मंत्री आदि कई जगहों पर अब तक फरियाद लगा चुके हैं, लेकिन किसी ने अब तक सुध नहीं ली है और अब तक समस्या का समाधान नहीं हुआ है। हालांकि गांडेय विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद के पास भी समस्याओं से कर्मियों ने अवगत कराने के बाद विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद ने विधानसभा में मामला उठाया भी, लेकिन फिर भी कर्मियों की समस्याओं का समाधान नहीं हो पाया है। इधर कर्मी क्षुब्ध होकर कार्य बहिष्कार करने का निर्णय ले रहे हैं, जिसका आवेदन गिरिडीह उपायुक्त को दिया गया है। इधर स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने समाज सेवियों ने भी उपायुक्त का ध्यान आकृष्ट कराया है। सामाजिक कार्यकर्ता खुर्शीद अनवर हादी ने कहा है कि कर्मियों के साथ संवेदक के द्वारा लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है, जिससे कर्मियों में हताशा है। उन्होंने कहा कि अविलंब समाधान नहीं हुआ तो वाटर प्लांट के कर्मी कार्य का बहिष्कार करेंगे। आइए देखते हैं संवेदक संबंधित विभाग के खिलाफ कर्मियों ने जमकर नारेबाजी कैसे की और क्या कहा। देखने के लिए बने रहिए बीएनबी के साथ और देखते रहिए कब, कहां और कैसे, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। जय हिंद, सत्यमेव जयते, वंदे मातरम। खंडोली पावर प्लांट के कर्मियों में भारी आक्रोश देखा जा रहा है। बताया जाता है गिरिडीह शहरी जलापूर्ति कर्मियों की ओर से कार्य बहिष्कार के पूर्व सूचना उपायुक्त को देकर के मदद की गुहार लगाई है और संवेदक पर कार्रवाई की मांग की है। इधर दिए गए आवेदन में कहा है कि गिरिडीह शहरी जलापूर्ति का कार्य खंडोली पुराना एवं नया प्लॉट में कार्यरत है। विदित हो कि हम सभी कार्यों को पिछले 10 वर्षों से भी अधिक समय से विभिन्न नियुक्त संवेदकों के साथ कार्य कर चुके हैं। अपने वेतन के लिए हम लोगों को हमेशा संघर्ष करना पड़ रहा है, लेकिन अब तक समाधान नहीं हुआ है। बेंगाबाद से जगन्नाथ प्रसाद की रिपोर्ट। लगातार 10 वर्षों से विभिन्न संवेदक द्वारा किया जाता रहा है और पिछले 10 वर्षों से इन लोगों को अपना वेतन लेने के लिए संवेदक के साथ संघर्ष करते रहना पड़ा है। पिछले बार भी पिछले जो संवेदक थे भूना जी, उनसे संघर्ष करके, उनसे आंदोलन करके और 1400 रुपये के मानदेय की यानी वेतन की वृद्धि इन लोगों को प्राप्त हुई थी। वर्तमान समय में जो टेंडर हुआ है इस वर्ष जनवरी 2022 में, वो हम लोगों को मालूम है कि बढ़ोतरी के रेट से टेंडर प्राप्त हुआ है संवेदक को। जिस संवेदक ने जो श्री साई कंस्ट्रक्शन को गिरिडीह शहरी जलापूर्ति योजना में संवेदक के रूप में सरकार द्वारा चयनित किया गया है और उनको पानी सप्लाई का जिम्मा दिया गया, लेकिन बहुत ही दुर्भाग्यवश ये बात कहना पड़ रहा है कि पिछले 6 महीने से, यानी कि ये नए संवेदक का 4 महीना हो चुका है और अभी तक वो संवेदक गिरिडीह में किसी भी प्लांट में आकर के मजदूरों के साथ कोई बैठक या कोई उनसे वार्ता या उनका हाल चाल पूछने तक नहीं आए हैं। वो अपने दलाल बिचौलियों के माध्यम से प्लांट को चलाना चाहते हैं और मजदूरों का शोषण करना चाहते हैं। कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और पहले भी आंदोलन किया जाता रहा है और इस बार भी पिछले 6 महीना से जो मजदूरों का, कर्मियों का जो वेतन रोका है संवेदक ने, उस संवेदक पर कार्रवाई होनी चाहिए। सरकार को ऐसे संवेदक को निरस्त करना चाहिए और नए तरीके से संविदा ये करना चाहिए। और जो अभी तक का वेतन बकाया है 6 महीना का, ये शहरी जलापूर्ति योजना के तहत यानी नगर निगम के माध्यम से इन लोगों को भुगतान होना चाहिए। और ऐसे संवेदक जो 6-6 महीना, 4-4 महीना कर्मियों का हालचाल लेने नहीं आते हैं और बावजूद इसके ये लोग पानी शहर को पिला रहे हैं, ऐसे संवेदक को बर्खास्त करना चाहिए, ये हम लोग मांग करते हैं। और कर्मियों का अंततः इतने आंदोलन और इतने रिक्वेस्ट, इतना अनुरोध करने के बाद, सभी विभाग के पदाधिकारियों को आवेदन देने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं की गई। यहाँ तक कि हम लोगों के जो गांडेय विधानसभा के विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद ने विधानसभा में 2-2 बार इस मुद्दा को लेकर के गंभीरतापूर्वक और पूरी प्रखरता से आवाज उठाया, लेकिन उस आवाज पर भी सरकार अभी तक सोई हुई है, कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। यानी कि विधायक जी के द्वारा आवाज उठाया गया, उस पर भी सरकार कोई पहल नहीं कर रही है। इसका मतलब है कि सरकार की मंशा साफ नहीं है कर्मियों के प्रति और सरकार संवेदक पे ढुली हुई है। संवेदक के जो एजेंट हैं, जो दलाल हैं, वो इसको जैसे तैसे प्लांट को चलाना चाहते हैं। हम लोगों को जो सूचना मिली है, पिछले 2 वर्षों से प्लांट का जो बेड है उसकी भी सफाई नहीं की गई है, यानी कि शहर के लोगों को गंदा पानी संवेदक के माध्यम से सप्लाई किया जा रहा है। कर्मी मजबूर है, कर्मी क्या कर सकता है? कर्मी को जब 6 महीना से वेतन नहीं मिला है तो भूखों मर करके, कम खाना खा करके, अपने बच्चों की शिक्षा को बाधित करके और अपनी काम को अभी तक अंजाम देते चले आ रहे हैं। ये उनकी हिम्मत का हम लोग दाद देते हैं। काम करते हैं और करीब 10 सालों से काम कर रहे हैं
लेकिन आज तक हम लोगों को ना ही पीएफ मिला है, ना डॉक्टरी सुविधा कुछ मिला है। और हम लोग की ये 6 महीना जो धुना 2 महीना का रख लिया है, वो अभी तक पेमेंट नहीं हुआ है। ऐसे 4 महीना का साई वाला रख लिया है, वो भी नहीं मिला है। हम लोग कई बार लेटर दे चुके हैं विभाग में, फिर भी हम लोग को कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। लेकिन 22 तारीख को हम लोग बाध्य होकर इस पर कार्य बहिष्कार करने जा रहे हैं। आज तक अभी तक हम लोग को कोई सुनवाई नहीं हुआ है। हम खंडोली नया प्लांट का स्टाफ तकरीबन 10 साल से ज़्यादा ही से हम लोग काम कर रहे हैं और उधर जो भी संवेदक लिया किसी तरह से चलाया, इधर राजकुमार भुमना जी भी लिया। उसके दौरान भी हम लोग का 2 महीना का वेतन बाकी है और 4 महीना अगर नया ठेकेदार जो लिया है साइड कंडीशन, इनके पास भी 4 महीना का वेतन बकाया है। सरकारी शेड्यूल रेट जो है वो हम लोग का मांग है और समय पर हम लोग का वेतन मिलना चाहिए, पीएफ मिलना चाहिए। 6 महीना से वेतन नहीं मिला। हम लोग का बाल बच्चा, जितने भी स्टाफ का बाल बच्चा है, वो स्कूल जाने से भी अब गुरेज कर रहे हैं, इसलिए कि त्यौहार भी नज़दीक है। खाने पीने का मामला तो बहुत हालात परिवार का हो गया है, इसलिए हम लोग मजबूर हो करके 22 तारीख से इस काम को हड़ताल पे कार्य बहिष्कार करने जा रहे हैं। ये पानी आपूर्ति प्लांट में हमारे करनपुरा पंचायत में स्थित है। खंडोली की ज़मीन गई, काली चट्टान गांव भी गए और सरकार के द्वारा इस प्लांट में जो नवदा पर इन लोगों को अनुबंध पे रखे गए हैं, लगातार एक बार नहीं कई बार इस सवाल को यहाँ के लोगों ने हम लोगों के बीच में रखे और हम लोगों ने लगातार नियमित रूप से भुगतान और पीएफ से लेकर के जो सुविधाएं होनी चाहिए एक्ट के तहत में, उन सुविधाओं को लेकर के लगातार सवाल उठा रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि लगातार उठाने के बावजूद भी आज 6 महीने से इन लोगों को वेतन नहीं मिला है, जिसको लेकर के लगातार इन लोग धरना प्रदर्शन और लगातार जो भी जनप्रतिनिधि हैं, प्रशासनिक व्यवस्था में जो लगे हुए लोग हैं, सभी के पास अपने बातों को रख रहे हैं। मैं प्रशासन को और इससे जुड़े हुए नवदा पे जो इस प्लांट को लिए हुए हैं, उन तमाम लोगों को निवेदन करना चाहते हैं कि यथाशीघ्र इन लोगों के मांगों को पूरा किया जाए, अन्यथा पंचायत के कर्मी और अन्य तरह के जो इसमें इन पे पीड़िता हैं, उन लोग विवश होकर के इनके खिलाफ में जाने के लिए बाध्य हो जाएंगे। इस तरह का कई बार प्लांट में बंद हुआ, लेकिन बंद होने के बावजूद भी क्या कहते हैं उसको, संवेदक ने के कानों में जू नहीं रहेगा। मुझे भरोसा था, अब विश्वास भी था कि वर्तमान समय की सरकार जो सत्ता में बैठी हुई है, वो सरकार यहाँ के मूलवासियों, यहाँ के जनवासियों और यहाँ के आदिवासी, मूलवासी और संख्यकों और हिमायतियों के हमदर्द बने हुए हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि दिसम गुरु जैसे व्यक्ति के गांडे विधानसभा में हमारे डॉक्टर सरफराज अहमद जीते हुए हैं और जो पानी देने वाले जो हैं वहाँ पे हमारे विधायक जेएमएम का भी जीते हुए हैं, और आज उन लोगों को धरना पर बैठना पड़ता है। ये दुर्भाग्य है। मैं दोनों से निवेदन करना चाहता हूँ कि इन समस्याओं को लेकर जिसे जल्द से जल्द समाधान करें। तो मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता, इस पंचायत का प्रतिनिधित्व भी मैं किया हूँ और लगातार इन लोगों के बातों को मैं सुन रहा हूँ। मुझे दर्द है कि इन सवालों को उठाया जाए, उठाए गए सवाल को जल्द से जल्द निदान किया जाए और इन लोगों का आगे जो 22 तारीख का कुछ प्लान है जो हमें जानकारी मिल रही है, उन प्लान को देखते हुए जल्द से जल्द इन लोगों की मांगों को पूरी की जाए। मैं इतना ही कह के सभी नगरवासियों को जोहार, धन्यवाद। पंचायत के एक सामाजिक कार्यकर्ता है। मुझे जहाँ तक जानकारी है कि खंडोली जलापूर्ति योजना में जो मजदूर काम कर रहे हैं, वो अपने जायज़ मांगों को लेकर के बहुत दिनों से अपना लड़ाई कर रहे हैं और ये बात सरकार तक पहुंच गया है, प्रशासन तक पहुंच गया है और लगातार इन लोगों का जो जायज़ मांग है उस पर जो है सो अभी तक अमल में नहीं लाया गया है। इन लोगों का जायज़ मांग हमको जो सुनने में आया है, इन लोगों का बकाया मजदूरी है, ईद माथे पे है, बच्चे का जिद अलग है और इन लोगों का मजदूरी भुगतान
पर प्रशासन का कहीं नज़र नहीं खुल रहा है। हम ऐसे प्रशासन का निंदा करते हैं और हम प्रशासन से मांग करते हैं कि जितना विलम्ब हो सके, जितना जल्द से जल्द हो सके, जो मजदूरों का बकाया राशि है उसको भुगतान किया जाए। और जो इन लोगों का मांग है पीएफ का, श्रम कानून बना हुआ है हमारे देश में, सब श्रम के लिए कानून बना हुआ है, सब मजदूरों के लिए कानून बना हुआ है। और यहाँ पे संविदा पे रखने के बाद क्या उसको मेडिकल नहीं मिलेगा, पीएफ नहीं मिलेगा? जहाँ पे 10 या 20 से अधिक मजदूर काम करते हैं वहाँ पे पीएफ काटना सरकार, कोई कंपनी को भी बाध्यता होता है। ये सरकारी प्लांट है और सरकारी प्लांट में जो मजदूर काम कर रहे हैं उसका पीएफ नहीं कट रहा है। हम ऐसे सरकार और ऐसे प्रशासन का निंदा करते हैं और उनसे हम ये मांग करते हैं कि जितना जल्द से जल्द हो सके इनके जायज़ मांगों को मांग लिया जाए। और नहीं तो मजदूर जो आने वाले 22 तारीख को कार्य बहिष्कार में जाएंगे, उस कार्य बहिष्कार में हम तमाम कर्णपुरा पंचायत के लोग इनका समर्थन करेंगे और हम उनके उस कार्यक्रम को सफल बनाएंगे। इससे पहले 22 तारीख से पहले हम तमाम प्रशासन के लोगों से आग्रह करना चाहते हैं कि इनके जायज़ मांगों को मानते हुए इनके मांग को पूरा किया जाए। इन्हें ᱧᱩᱛᱩᱢ महेंद्र हेम्ब्रम, इन दो अतो दो कलिचटान प्रतापपुर और आले दो 10 वर्ष खन खंडोली प्लांट रे कमी कना। जे मेनते आले दो तत्काल रे ऐसा बाले नाम कदा 6 महीना खो जहाँ दो लहा दो चला थना माँ अम्बे केमिकल भुवनाजी, इसके बाद श्री साई 4 महीना ना नुई श्री साई और 2 महीना भुवनाजी किन हो पैसा बकिन एम कानते बोले 6 महीना ले टलाव किन इदी किदा 6 महीना हुई कना। जे मेनते आले दो रेंगे हालत रे हांते नाते नोडे कमी कानते दा बोले प्लांट खोले सप्लाई दा और आले दो बोले तेहन धरीते पैसा बाले नाम कदा। जे मेनते चेतान रेन दुड़ुब कान साहेब सुबह हॉट उनको खो नाराज हुई कना। जे मेनते आलिया पैसा किसी तरह ते बोले दिले वाले चाहिए। जे मेनते स्कूल खो हो गिदर को पैसा कखाना तक उडुंग को कना। जे मेनते आले दो उना को ले एम दरिया चाहिए और जम न्यू बेचते चला चाहिए। उना येते और मिटे विशेष बात तो निये थे कना अब दो होड़ हपन दो बोले सरकार तहें कना जो बोले बन बुझावे थे ना कि बोले रेंगे रेन दो बोले नुई गे बुझाव दाए शिबू सोरेन हेमंत सोरेन उना जोर लगाव कते बोले उनकिन बुन जिताव के किना और तेहन उनकिन जिताव कते हो आलिया रेंगे होड़ा मा कोई बात के बकिन अंजम दाए कना। जे मेनते निये को बात गे आले जे मेनते बात ले दोहदा नुको विधायक कोठे उनको दो गांडे विधानसभा क्षेत्र विधायक डॉक्टर क्या बोल डॉक्टर सरफराज उन आलिया कथा दे आंजमे कान गया। जे मेनते सोनू विश्वकर्मा उनी इनकार रे चला कना। उना येते नुई दो विधानसभा हो बात दोय पोसाव का गया अभी मौज कुली का कोआय और जवाब दो बोले तेहन धरी तो बोले उल्टा पुल्टा को एम का दिया। लेकिन बात तो तहना कि बोले उन्हीं बाय पति कना कि बोले इन दो बोले नी तो तत्काल रे बोले नो को बात दो बोले इन दो चाहिए इनकना चे कागज को तो कोई का कोई उना कागज को हाँ वरी को मावया और कोई एम का देखा बोले मारे कागज को एम का दिया 2017 2016 15 को ना को एम का दिया। उना खना तो बोले उन्हीं है मेंदा कि बोले आपे तो बोले इन मिनन गया आपे तो कोई बतर ना बात दो बनुआ। जे मेनते इन तहन तुली तो बोले आपे तो हिम्मत दोहे पे और हो गया। उनका करते गया तेहन धरी पैसा हो बोले नाम कदा और बोले अब बन बड़ाई कान थे गया हेमंत सोरेन शिबू सोरेन उनकिन दो अब रेंगे हर प्रति तो बोले अभी मौज किन कमिया। लेकिन उनकिन जिताव कते रहो बोले कोई तेहन धरी ते चे हम बकिन चिका दाड़े उदा और आलिया नवा पैसा जे मेनते 13,500 कुछ टका मना तलेया उनारे इना एमो बाय मेंदा। लेकिन आय हो समय तक जहां कना उनी हो बाय हिजु कना ची हो गलमरा बांग होई कना और आलिया मांग दो कना निये को पीएफ होना चाहिए और प्लस मेडिकल होना चाहिए और नवा ची को मेता इंश्योरेंस चेदा से बिजली ना काम कना
अड़ी हमाल हमाल मोटर 100 HP रनाक कना गो चलिया को उरे किसी तरह ते बोले जहाँ लका न्यूर लेन खा बोले कटा करे बजाव लेन खा बोले एकदम रपू उतरो तले कटा को और एलम मेना करीबन 22-23 किलो ना मिस्टेक ते उना दो दाग रे नासेना जोटे लेखाम दा और उनाम जोटे लेखाय स्लिपो आती को उना का खाना ते बोले उना को हो अड़ी बतर गया साब कतले बोले ले चाडोया बय बय तगे ताकि बोले चेदा से नोआ गिरिडीह शहर रे बोले दाग दो अड़ी बेस तगेले मा को सप्लाई दाग गेले मा को और उना ये ते बोले आले मा पूरा मौज तले कमी आले मा को लेकिन आले पतिर मा चले हो बोले चेतान कुर्सी रे दुरु हर मा कोई वैल्यू को मावले चेदा से नुको दो निन साल को दा को एम खाए तो बोले नुको दो बोले नसना ध्यान बुन मा को महीने रे सही पैसा को नाम चाहिए और चे मांग मेना को उना हो बोले बेस तो को नाम चाहिए लेकिन आले पतिर दो चले गे बोले बन को मा तबे जोहर कते आपे ठे दया दुलर आपे नगे इन बात चेतान को चेतान धरी इदी पोसा आपे जोहार गे जय झारखंड तो बोले शहरी जलापूर्ति योजना के दलालों होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। वेतन देना होगा, देना होगा, देना होगा, देना होगा। सरकारी प्रावधान के अनुसार देना होगा, देना होगा, देना होगा। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हम एक हैं, आवाज दो, हम एक हैं, लड़ेंगे, जीतेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे। बकाया मजदूरी भुगतान करना होगा, करना होगा, करना होगा। बकाया मजदूरी भुगतान करना होगा, करना होगा, करना होगा। जलापूर्ति विभाग होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। जलापूर्ति विभाग होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। संवेदक होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। संवेदक होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। ना पड़ेगा भटकना फेक शेयर और व्यूज पर, क्योंकि क्या कब कहां कैसे की सबसे तेज और सटीक कवरेज मिलेगी आपको BNB ऑल इंडिया न्यूज पर। हर खबर को आप तक पहुंचाने से पहले खरे सोने की तरह तौलेगा। आप बने रहें BNB ऑल इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि BNB सच है तो बोलेगा।